हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करते हैं। अगला सवाल, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगॉत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर प्रभावी प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगे तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। अगला सवाल, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ए एंड सी, यानी आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। और ऑप्शन नंबर सी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला प्रश्न, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी समीप दूराभिमुख शिक्षा। इसका सही जवाब होगा सरल से जटिल की ओर वृद्धि। इसके बाद शिर पदाभिमुख दिशा, तो सिर से पैर का क्रम। इसके बाद है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, तो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और लास्ट ऑप्शन अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं, जिसका सही जवाब होगा किसी अकेले बच्चे के विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। अगला सवाल, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कि संज्ञान और संवेग दोनों परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी तीनों ही ऑप्शन सही आएंगे, ए बी सी, की भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके और विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके।
अगला प्रश्न, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर पर तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रहने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त रहने के अवसर देते हैं। अगला प्रश्न, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा, ये देखिए यहाँ पे कूट के द्वारा आपको आंसर देना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बी और सी, कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। और है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। अगला प्रश्न, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संभव है, ऐसा संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण भिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सक्रिय है और सामाजिक है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। अगला प्रश्न, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। अगला प्रश्न, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये चारों ही, यानी शिक्षार्थी की उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न, सार्थक अधिगम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, निजी अनुभवों के ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न, विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। अगला प्रश्न, डैश द डैश के विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, वंशानुक्रम और पर्यावरण, इन दोनों की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम ही विकास होता है। अगला प्रश्न, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड,
कि पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। अगला प्रश्न, कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करें। कि संकेतात्मक, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी संगीतात्मकता आपका वायलिन वादक, भाषिक कवि, अंतर्वैयक्तिक चिकित्सक और स्थानिक आपका मूर्तिकार। अगला प्रश्न, लेव वाइगॉस्की के अनुसार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है।